रहीम। आज हम जिस कंसेप्ट के बारे में बताएंगे वो है हार्ड एसिड, वीक एसिड, सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट बेसिस एंड सॉफ्ट एसिड। तो हमारे साथ एसिड बेसिस को डिफाइन करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के कंसेप्ट पेश हुए, जिसमें एक था रहीनियस, दूसरा ब्रॉन्स्टेड, तीसरा लीविस, चौथा यूजेनोविच एंड लाजम लक्सब्लूट। इसके बाद हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड वाला जो कंसेप्ट था वो पेश हुआ। पियर्सन साहब ने ये पेश किया था, जिसका मेन कंसेप्ट था, मेन पॉइंट इसका था, वो था पोलराइजेशन। इसने पोलराइजेशन को लेके एसिड और बेस को डिफाइन कर दिया। तो कौन सा एसिड सॉफ्ट होगा, कौन सा एसिड हार्ड होगा, और कौन सा बेस सॉफ्ट होगा, और कौन सा एसिड सॉफ्ट होगा, ठीक है। तो पोलराइजेशन को डिफाइन करने के लिए हम बोलते हैं पोलराइजेशन किस चीज़ का नाम है। पोलराइजेशन क्रिएटिंग पोल इज कॉल्ड पोलराइजेशन इन एनी एटम और मॉलिक्यूल, ठीक है। हार्ड एसिड, सॉफ्ट एसिड का मतलब ये नहीं है जिस तरह आलू बुहारा में आलू नहीं होता, बिल्कुल इसी तरह हार्ड एसिड न हार्ड होता है न सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो पोलराइजेशन को लेके वो आगे बढ़ा। पोलराइजेशन किस चीज़ का नाम है? पोलराइजेशन कंसेप्ट जी। लेट्स सपोज अगर हमारे पास टू प्लेट हो, पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट हो, इसमें किसी भी एटम, आयन या मॉलिक्यूल को जब हम डालते हैं इसमें तो उसको हम कहते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोडक्शन होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोडक्शन होती है, हमने पढ़ा है। जो स्पीशी हम इसमें डालते हैं, स्पीशी का बोला हो, ना एटम हो, आयन हो, मॉलिक्यूल हो, या कोई और भी स्पीशी हो, अगर हम इसको यहाँ से उठा के इस इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल लें तो जो इजीली पोलराइज्ड होगा इसको हम सॉफ्ट बोलेंगे, न सॉफ्ट एसिड बोलेंगे न सॉफ्ट बेस बोलेंगे, ठीक है। सो दो स्पीशी which polarized easily, जो स्पीशी इजीली पोलराइज्ड होगा तो वो होगा सॉफ्ट, और जो स्पीशी इजीली पोलराइज्ड नहीं होगा उसको हम बोलेंगे हार्ड, ठीक है। या बेस होगा या एसिड होगा, सॉफ्ट एसिड होगा या सॉफ्ट बेस होगा। तो पोलराइजेशन में हम किस चीज़ को लेके आगे बढ़ते हैं? पोलराइजेशन इस चीज़ का नाम है, अगर किसी भी एटम हो, लेट्स सपोज ये एटम है, उस पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं। तो उसके ऑर्बिटल क्या होते हैं? सिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्रिकल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। जब हम इस एटम, आयन या मॉलिक्यूल को उठा के इस इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होती है उस चेंज होती है। तो उस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की चेंज को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा साइड पे जाएगी, जब इलेक्ट्रॉन थोड़ा साइड पे जाएगी तो उस साइड पे पार्शियल नेगेटिव, इस साइड पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो इस पोल की प्रोडक्शन को हम बोलते हैं पोलराइजेशन, ठीक है। तो जो स्पीशी हम इसमें डाल देंगे, अगर इजीली पोलराइज होगा तो सॉफ्ट होगा, अगर इजीली पोलराइज नहीं होगा तो वो हार्ड होगा। कौन सा स्पीशी हार्ड होगा, कौन सा स्पीशी सॉफ्ट एसिड और बेसिस होगा? हमने पढ़ा है लीविस कंसेप्ट में। लीविस कंसेप्ट यही कहता है कि केटाइन बेटा केटाइन क्या होगा? केटाइन एसिड होगा, और जो एनाइन होगा वो क्या होगा?
एनाइन बेस होगा। तो यही से बात बनता है। अगर इसको हम इस तरह कर ले कि केटाइन को उठा के इस इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल ले, अगर ये केटाइन इजीली क्या हो, पोलराइज्ड हो, तो हम इसको साफ एसिड फिर बोलेंगे। अगर इस एसिड को, इस केटाइन को उठा के हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल लिया, अगर इजीली पोलराइज नहीं हो रहा हो, तो हम इसको बोलते हैं हार्ड एसिड। तो केटाइन which cannot be polarized easily, उसको हम फिर बोलेंगे हार्ड एसिड। और जो केटाइन which can be polarized easily, हम इसको बोलते हैं सॉफ्ट एसिड। ठीक है, इसको बोलेंगे फिर सॉफ्ट एसिड। तो जो केटाइन, जो आयन, जो केटाइन हो, केटाइन को हम एसिड बोलते हैं। अगर एसिड को, केटाइन को उठा के इस इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल ले, लेट सपोज हमने इसको उठा के यहाँ पे डाल दी, ये केटाइन है, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होती है, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड पॉजिटिव पोल की तरफ बढ़ेगी कि नहीं? बिल्कुल बढ़ेगी। जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव पोल की तरफ बढ़ेगी तो हम इसको फिर बोलते हैं पोलराइजेशन। जो इजीली पोलराइज्ड होगा वो सॉफ्ट होगा, जो इजीली पोलराइज नहीं होगा वो होगा हार्ड। तो कौन इजीली पोलराइज्ड होगा, कौन इजीली पोलराइज नहीं होगा, हम पढ़ते हैं। जो केटाइन जिसका साइज स्मॉल हो, करेक्टर बोलते, करेक्टर लिखते हैं कि कौन हार्ड एसिड होगा, कौन सॉफ्ट एसिड होगा। फिर बात करेंगे सॉफ्ट बेस की और सॉफ्ट हार्ड बेसिस की। केटाइन की बात करते हैं, चले। हार्ड एसिड या केटाइन, इसको लेके चलते हैं। जो केटाइन जिसका साइज स्मॉल हो, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और तीसरा पॉइंट हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, जिस केटाइन में ये तीन बातें शामिल हो, स्मॉल साइज हो, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट हो, और इसको जब इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो वो होगा हार्ड एसिड। ये इजीली क्या होगा, पोलराइज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये इसलिए इजीली पोलराइज नहीं होगा कि इसके जो इलेक्ट्रॉन, इसकी केटाइन की साइज क्या होती है, स्मॉल होती है एज कंपेयर टू इनाइन। जो स्मॉलर साइज होगा तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन ग्रिप है न्यूक्लियस की, वो ज़्यादा होती है इसके इलेक्ट्रॉन पे। जब इलेक्ट्रॉन ग्रिप ज़्यादा होती है तो इजीली उसको पोलराइज करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो हार्ड एसिड वो केटाइन जिसका साइज स्मॉल हो, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, तो इजीली क्या होगा, पोलराइज नहीं होगा। कैन नॉट बी इजीली, ये पॉइंट यहाँ पे रह गए हैं, कैन नॉट बी पोलराइज्ड इजीली, तो हम इसको बोलते हैं हार्ड एसिड। तो हार्ड एसिड की कैरेक्टर यही है। ठीक है, तो सॉफ्ट एसिड की कैरेक्टर हम बोलते हैं जो एसिड, जो केटाइन जिसका साइज क्या हो, लार्जर हो, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो। जब लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो तो इसका साइज अल्टीमेटली क्या होगा, हाई होगा। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, लो हो, मतलब इस पे चार्ज क्या हो, कम हो, इजीली पोलराइज। तो ये चार कैरेक्टर जिस चीज़ में मौजूद हो, जिसके टाइम में ये चार कैरेक्टर मौजूद हो, तो हम इसको बोलते हैं सॉफ्ट एसिड। ठीक है, कहानी बस यही है। तो जो जिन केटाइन की साइज लार्जर होगी, केटाइन साइज इज लार्जर, अगर आपके साथ केटाइन की साइज क्या बढ़ेगी,
तो उसकी जो सॉफ्ट कैरेक्टर होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। जिस केटाइन का साइज डिक्रीज होता जा रहा हो तो उस एसिड की जो हार्ड कैरेक्टर होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो यही बात है कि सॉफ्ट एसिड और हार्ड एसिड में ये 4 पॉइंट आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। सॉफ्ट बेसिस सारी, तो हार्ड बेसिस सॉफ्ट बेसिस की बात करते हैं। अगर एनायन को उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया, एनायन का साइज स्मॉल हो, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो ये इजीली पोलराइज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जिसका साइज क्या हो, स्मॉल हो, स्मॉल साइज हो, तो उसकी जो प्रोटॉन ग्रिप होती है इलेक्ट्रॉन पे वो ज़्यादा होती है। जो प्रोटॉन ग्रिप ज़्यादा हो तो उसकी जो मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन की वन साइड ऑन द वन साइड, ये क्या होगी, इजीली नहीं होगी। जब इलेक्ट्रॉन इस साइड पे मूवमेंट करेगा तो इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। तो जो एसिड जो एनाइन या जो बेसिस इजीली पोलराइज नहीं हो रहा हो तो हम इसको बोलते हैं हार्ड बेसिस। तो हार्ड बेसिस की कैरेक्टर यही है कि ये एनाइन होगा। एनाइन को हम लीविस एसिड में लीविस बेसिस में क्या बोलते हैं? एनाइन क्या होता है, बेस होता है। अगर एनाइन को उठा के इस इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया, एनाइन इजीली पोलराइज नहीं हो रहा हो, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, तो हम इसको बोलते हैं हार्ड बेसिस। हार्ड बेसिस और हार्ड एसिड का जो कम्प्लेक्स बनता है वो स्टेबल होता है, बनिस्बत यह कि अगर हार्ड बेसिस को उठा के सॉफ्ट बेसिस के साथ आप कम्प्लेक्स बना रहे हो तो क्या होगा, वीक कम्प्लेक्स होगा। तो सॉफ्ट बेसिस की कैरेक्टर पढ़ते हैं। जब एनायन को उठा के आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया, एनायन इजीली पोलराइज्ड हो रहा हो, साइज इसकी लार्जर हो और उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हाई हो, तो हम इसको फिर बोलते हैं सॉफ्ट बेसिस। तो इस कंसेप्ट में यही हम पढ़ते हैं कि पोलराइजेशन को उठा के इस कंसेप्ट ने क्या कर दिया, हार्ड एसिड और वीक एसिड को डिफाइन कर दिया। तो हार्ड एसिड और वीक एसिड को थोड़ा रिवाइज करते हैं। अगर केटाइन को उठा के आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया और केटाइन क्या हो रहा हो, इजीली पोलराइज्ड हो रहा हो, तो हम इस केटाइन को बोलते हैं सॉफ्ट एसिड। अगर केटाइन को उठा के आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया और ये इजीली पोलराइज नहीं हो रहा हो तो हम इसको बोलते हैं हार्ड एसिड। अगर एनायन को उठा के आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया और वो एनायन इजीली पोलराइज्ड हो रहा हो तो हम इस एनायन को बोलते हैं सॉफ्ट बेसिस। अगर एनायन को उठा के आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया और वो एनायन इजीली पोलराइज नहीं हो रहा हो तो हम इसको बोलते हैं हार्ड बेसिस। तो हार्ड बेसिस और हार्ड एसिड का जो कम्प्लेक्स बनता है, हार्ड बेसिस और हार्ड एसिड क्या बनेगा, कम्प्लेक्स बनाएगा। एक एनायन क्या होता है, H2O में क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा क्या होता है, OH नेगेटिव होता है। इसको देख ले, इसका जो कम्प्लेक्स बनता है वो वीक होता है। क्यों वीक होता है? ये केटाइन है, केटाइन का साइज क्या है, स्मॉलर है, इजीली पोलराइज नहीं होगा, तो ये केटाइन को हम बोलते हैं हार्ड। और जब ये रिएक्ट करेगा OH से तो OH का साइज क्या है, लार्जर है, तो इजीली पोलराइज होगा कि नहीं? जब ये इजीली पोलराइज होगा तो उसका मतलब है ये है सॉफ्ट। तो यहाँ पे जो कम्प्लेक्स बनता है वो क्या बनता है, वीक बनता है, सॉफ्ट का वीक कम्प्लेक्स, और उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो कम होती है। और हार्ड बेसिस और हार्ड एसिड का जो कम्प्लेक्स बनता है वो होता है स्टेबल। और सॉफ्ट बेसिस और हार्ड एसिड का जब ये डिफरेंट हो, मतलब ये कि हार्ड और सॉफ्ट हो, तो ये किसका जो कम्प्लेक्स बनता है वो अनस्टेबल बनता है। ये था हमारा आज का वीडियो, मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। थैंक यू।